शांति। बाबा के इस बेहद घर में बाबा के बेहद बच्चे बाबा के संग नया साल मनाने के लिए आए हैं और नए साल की शुरुआत जिस मास से होती है वो अव्यक्त मास, जनवरी मास, विशेष वरदानी मास है। हर वर्ष हम सभी ब्रह्मावत्स बाबा के ब्राह्मण बच्चे जनवरी मास में विशेष तपस्या करते हैं। पूरे वर्ष का आदि मास है और बाबा इसी मास में 18 जनवरी को इस साकार लोक से अव्यक्त लोक निवासी बने। हम सभी पिछले 44 वर्षों से 69 से अभी तक बाबा की अव्यक्त पालना बहुत सूक्ष्म शक्तियां और सकाश लेते आ रहे हैं। वतन में बैठकर भी बाबा कितना बच्चों की देश विदेश में पालना कर रहे हैं, हम सब उसके अनुभवी हैं। कैसी होगी बाबा की मनसा, कितने शुभ और श्रेष्ठ संकल्प जिनसे इतने बड़े परिवार की पालना हो रही है। वो बाबा का मनोबल, वो बाबा की स्थिति को सामने रखते हुए विशेष इस मास के लिए मधुबन से सभी सेवा केंद्रों पर मनसा सेवा की विशेष अपनी वृत्तियों द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की 4 सप्ताह के लिए पॉइंट्स भेजी गई हैं। 1 जनवरी से लेकर हम सभी इसका विशेष अभ्यास करें। उसका पूरा होमवर्क सभी सेंटर्स पर पहुंच गया है। ईमेल से भी भेजा गया है, पत्र पुष्प के माध्यम से भी भेजा गया है। बाबा की दादियों की वर्तमान समय यही प्रेरणा है कि अब सभी बाबा के बच्चे इतने बड़े विश्व का परिवर्तन करने के लिए, प्रकृति सहित इतनी सारी आत्माओं को संदेश देने के लिए, स्वयं को इस तमोगुणी व्यक्तियों और प्रकृति को चेंज करने के लिए बहुत पावरफुल मनसा शक्तियों की जरूरत है। और इसी को ध्यान पर रखते हुए हम सभी बाबा के स्नेही और सहयोगी बच्चे अनेक प्रकार की सेवाएं तो करते आए हैं, तन से, मन से, धन से। जो विशेषताएं थी हम सबने बाबा की सेवा में लगाई, लेकिन समय प्रमाण बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चों की मनसा इतनी पावरफुल हो, इतनी शक्तिशाली हो, जो एक स्थान पर बैठे हुए विश्व के किसी भी कोने में किसी भी आत्मा को मदद कर सकें, उनको अच्छे अनुभव करा सकें। इसीलिए आज के इस दिन पर जब ये 2013 विदाई ले रहा है और हम सब 2014 में प्रवेश करेंगे, तो ऐसे शुभ संकल्प को लेकर के आज ये विषय चुना गया है कि हर एक ब्राह्मण बाबा का बच्चा मनोबल को बढ़ाए,
मन की शक्तियों को पहचाने। मन एक बहुत सूक्ष्म ऊर्जा है, बहुत श्रेष्ठ शक्ति है, लेकिन कई बार इस मन की शक्तियों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। संकल्पों की गति पर हमारा ध्यान नहीं जाता। जो दृश्य देखते हैं, जो घटनाएं घटती हैं, जो परिस्थितियां आती हैं, उनके आधार से संकल्पों की लंबी क्यू लग जाती है। कितने संकल्प ऐसे ही साधारण व्यर्थ चलते रहते हैं। अब समय की पुकार है, समय की आवाज है कि हम सब अपने मन की शक्तियों को अधिक से अधिक जमा करें। कैसे बढ़ती हैं मन की शक्तियां, पहले इस पर विचार करेंगे। खर्च कैसे होती हैं वो आप हम सभी अनुभवी हैं, लेकिन इनको बचाया कैसे जाए। हम सभी को बाबा रोज मुरली के द्वारा जो श्रेष्ठ चिंतन का एक होमवर्क देते हैं, अगर बाबा के ज्ञान रत्नों से मनन करने का, चिंतन करने का, उसमें रमण करने का एक अभ्यास हो जाए तो बहुत अच्छे श्रेष्ठ संकल्प मन की शक्तियों को बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहली बात है, हर ब्राह्मण आत्मा को कुछ समय स्वाध्याय करना चाहिए, स्वयं को स्वयं पढ़ाना चाहिए। केवल अध्ययन नहीं, केवल हम पढ़ें नहीं, लेकिन हम अपने आप को पढ़ाएं, मन से बातें करें। क्योंकि कई बार इस पर लगाम नहीं रहती है, किधर किधर जाता है, कहाँ कहाँ जाता है। और जितना सेवाओं का विस्तार होता जाता है, जितना सृष्टि के अंदर तमोगुण बढ़ता जाता है, जितना साधन सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, उतना ही अधिक मन भटकता है। इसलिए मन पर नियंत्रण करने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम विस्तारों को सार में समाने का अभ्यास करें। बहुत विस्तार हो रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। कितना छोटा यज्ञ था, कितना छोटा परिवार था, कितना भी विस्तार हो गया। कैसे बाबा का मिलन होता था, कैसे हम सब बाबा से व्यक्तिगत रूप में कितना कितना समय तक दृष्टि लेते, बातें करते, वरदान लेते, बहुत अच्छे अच्छे छोटे परिवार में अनुभव किए हैं। और आज का समय है जो हम सब देख रहे हैं, कितना बड़ा परिवार है। और बाबा भी सब बातों को समेट करके केवल 10 मिनट, आधा घंटे में इतने बड़े बेहद परिवार को खुश करता है। ये भी एक बाबा की कला ही है, विशेषता है। कितने भी बच्चे हों, बाबा अगर 10 मिनट के लिए भी सभा में आ जाते हैं तो सभी ब्राह्मण आत्माएं एकदम प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। समय परिवर्तनशील है, पार्ट में भी परिवर्तन आता जा रहा है। और बाबा अपने बच्चों को अनुभूतियां भी बहुत अच्छी अच्छी सब प्रकार से करा रहे हैं। लेकिन बाबा भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे जिन्होंने इतने समय तक पालना ली है, वो इस पालना का कुछ रिटर्न करें। आत्मा को, मन की शक्तियों को पहचानें और इनका प्रयोग करें। मन की शक्तियां कहाँ कहाँ नष्ट हो रही हैं, हम आपको एक चक्र सुनाते हैं। कई प्रकार के चक्रों के अंदर अगर आत्माएं भटक जाती हैं
तो बहुत सी शक्तियां उसके पीछे नष्ट होने लगती हैं। जमा करने के साधन स्वाध्याय है, श्रेष्ठ संग है, अच्छा भोजन है, अच्छा वातावरण है, योग है। बहुत सारे साधन हम सबको मन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए मिलते हैं। अगर बाबा के बच्चों का बनाई हुई दिनचर्या पर ही ध्यान है, एक्स्ट्रा कोई भी पुरुषार्थ न करें, लेकिन सिर्फ अमृत वेले से रात्रि तक की जो बाबा ने दिनचर्या बनाकर दी है, उस दिनचर्या के प्रमाण समय पर योग अभ्यास करें, समय पर मुरली का अध्ययन करें, समय पर ट्रैफिक कंट्रोल का प्रैक्टिस करें, नमाज शाम के समय योग पर ध्यान दें और रात्रि विश्राम के समय विशेष योग अभ्यास करें। तो मैं समझता हूं बाबा की बनाई हुई ये दिनचर्या, जिसका इस पर ध्यान है, उनके पास मन की शक्तियां स्वतः जमा होती हैं। लेकिन अगर वो चक्र में किसी आ गया, सबसे पहला चक्र है, बहुत सूक्ष्म है, जो हम सब देख रहे हैं इस समय, फंसने और फंसाने का। यदि कोई आत्मा किसी के प्रभाव में आकर के किसी के पीछे गुणों पर प्रभावित होकर या किसी भी कार्य के पीछे फंस जाती है, तो उस चक्र के अंदर फंस करके उसके मन की शक्तियां नष्ट होती हैं। कई आत्माएं फंसती हैं दूसरों के प्रभावित होकर के, दूसरों के गुणों पर, विशेषताओं पर, सेवाओं पर, सहयोग पर। कोई सहयोग दे देता है, कोई हालचाल पूछ लेता है, कोई मदद करता है समय पर, तो उसके पीछे हम उस चक्र में आ जाते हैं। तो एक है किसी के पीछे आना, चक्र में फंसना, और दूसरा है किसी को अपने आप में फंसा लेना। अगर आत्मा इस चक्र के अंदर आ गई, देहधारियों में अटक गई, लटक गई, तो ये मन की शक्तियां कहीं न कहीं से बहुत लीकेज होती हैं। उसी के बारे में चिंतन चलेगा, उसी से वार्तालाप होगी, उसी से लेन देन होगी, और बहुत सा समय उसके पीछे व्यर्थ जा रहा है। समय भी जाता है, शक्ति भी जाती है, एनर्जी भी जाती है, धन भी जाता है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को अभी सावधान कर रहे हैं कि बच्चे इस चक्र को पहचानो, किसी के पीछे लटकना नहीं, फंसना नहीं, और कोई ऐसे कर्म न हो जाएं जो अपने आप में कोई न कोई कर्म बंधन बांधता चला जाए। बंधी हुई आत्माएं कभी भी सेवा नहीं कर सकती हैं। अगर मनसा सेवा करनी है तो उसके लिए मन को स्वतंत्र रहना होगा। चाहे आप किसी चीज में फंस जाएं, किसी केस और किस्से में ही फंस जाएं, किसी से कर्ज ही ले लें, उसी के पीछे लटक जाएं, तो ये कई प्रकार के बंधन, बोझ आत्मा को स्वतंत्र उड़ता पंछी बनने नहीं देते हैं। इसलिए हम सब माया के इस सूक्ष्म रूप को पहले पहचान लें कि बाबा ने मुझे अपने में फंसाया है। केवल एक बाबा के ऊपर आत्मा प्रभावित है, बाबा की ही सुनती है, बाबा को ही प्यार करती है, बाबा से ही उसके सर्व संबंध हैं, बाबा से ही सब रिश्ते हैं, तो बाबा के सिवाय अगर कोई नहीं है। यदि आत्मा एक वृत्ता होकर के रहती है तो उसकी वृत्तियां अपने आप शुद्ध और श्रेष्ठ होती जाती हैं। इसलिए इस चक्र से निकलना है। दूसरा एक चक्र बहुत सूक्ष्म चल रहा है, जो है ईर्ष्या और द्वेष का, नफरत का।
कोई थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है, कोई थोड़ा सा भी कोई अच्छी सेवाएं कर लेता है, तो उसके पीछे कई आत्माओं को ईर्ष्या होने लगती है। और इस ईर्ष्या के चक्र में, रेस और रीस के पीछे मन की शक्तियां जो सेवा में लगनी चाहिए, उसके बजाय व्यक्ति विशेष को देखने में, उसकी खुशी में अपने आप को दुखी करते रहते हैं। इसलिए इस चक्र में भी कहीं भी सूक्ष्म आत्मा फंस न जाए, ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सी मन की शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। हम सबको, हर एक आत्मा को बाबा ने अपना अपना भाग्य दिया है। हम सब भाग्यवान बच्चे हैं। अपने भाग्य को देखें और भाग्य की खुशी और नशे में रहें। दूसरे के भाग्य के साथ अगर हम भेंट करेंगे तो हमारी आंतरिक शक्तियां नष्ट होती रहेंगी। कभी भी वो उपलब्धि मुझे नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक कोई न कोई श्रेष्ठ कर्म के आधार से अपनी अच्छी प्रारब्ध प्राप्त कर रहा है। कैसे मिल रही है, इसके विषय में सोचने की जरूरत नहीं है। भले उसे इस जन्म में कुछ भी न किया हो, लेकिन किसी जन्म में तो कुछ अच्छा किया ही होगा, जिसका वो रिटर्न अभी ले रहा है। इसलिए इसको ऐसा क्यों प्राप्ति है, क्यों इसकी महिमा है, क्यों इसको ही पूछा जाता है, हम उससे भेंट न करें। हम अपनी तकदीर पर नाच करें और अपने तदबीर के आधार से, पुरुषार्थ के आधार से अच्छे से अच्छी तकदीर नूंद लें। तो दूसरा चक्र है ईर्ष्या और द्वेष का, रीस और रेस का। तीसरा एक बहुत सूक्ष्म चक्र और बताता हूं, जिसमें कई आत्माएं न चाहते भी फंस जाती हैं। कुछ थोड़ा सा भी करती हैं तो बहुत सूक्ष्म में अभिमान आ जाता है, या अभिमान आ जाता है और अभिमान वालों की बहुत गहरी निशानी दिखाई देती है। उसे कहीं से भी थोड़ा सा भी अपमान हो जाए तो सहन नहीं होता, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अभिमान वाली आत्माएं कभी भी अपना अपमान सुन नहीं सकती हैं, और अगर किसी ने कर दिया तो उसकी सब शक्तियां उसी चिंतन में नष्ट होने लगती हैं। इसलिए वर्तमान समय भी एक चक्र है। कोई अभिमान के वशीभूत थोड़ा सा भी सेवाएं करता है, किसी भी प्रकार से यज्ञ में, बाबा के कार्य में मदद करता है, तो उसे सूक्ष्म में अभिमान आ जाता है, मैं भी कुछ हूं। करावनहार बाबा करा रहा है, किसी से भी करा सकता है, लेकिन अल्पज्ञ आत्माएं करके अपने आप को समझती हैं मेरे जैसा कोई नहीं, और अभिमान सूक्ष्म रख करके फिर उनके बोलचाल, उनकी चलन, उनका रोब, उनका रुतबा देखें तो पता चलता है कितना ये आत्माएं मगरूर हैं। मगरूरी आ गई है जैसे। ये भी एक चक्र है। और चौथा एक चक्र अगर आप देखेंगे सूक्ष्म में, अगर किसी आत्मा की सेवा के बाद महिमा न हो, प्रशंसा न हो, कहीं उसका फोटो प्रकाशित न हो, मान शान न मिले, तो उसके पीछे उसके संकल्प कितने चाहते हैं कि मैंने तो इतनी सेवाएं की हैं, मेरा तो कहीं पर भी स्थान नहीं है। करने के बाद जो इच्छाएं रहती हैं प्राप्ति की, महिमा की, सुनने की, ये मान शान का भी एक चक्र है। तो ऐसे कई प्रकार के चक्रों के बीच में अगर आत्मा भटकी हुई है, अटकी हुई है, तो उसके मन की शक्तियां क्षीण हो रही हैं, क्योंकि वो सत्य और शुद्ध संकल्पों में रमण नहीं कर सकता। और मनसा सेवा के लिए बहुत सत्य और शुभ संकल्प चाहिए, बहुत स्थिर और एकाग्र संकल्प चाहिए। उसके लिए जरूरी है इन संकल्पों को ब्रेक देने की। थोड़ा सा गहरा विषय है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देना इस पर विशेष, क्योंकि मनसा सेवा के लिए जब भी हाथ उठवाया जाता है कि आप मनसा सेवा करते हो, तो सब कहते हैं मैं मनसा सेवा करता हूं।
सबसे सहज सेवा कौन सी है? मनसा सेवा है। बुजुर्ग है, चारपाई पर है, कोई सेवाएं नहीं कर सकता है, मनसा सेवा तो कर सकता है। लेकिन मनसा सेवा के लिए क्या उसके पास मनोबल है? या सोचने में, व्यर्थ विचारों में कोई बात हो गई, उसके चिंतन में बहुत सा समय उसका जा रहा है। अगर मन कमजोर है तो सेवा कैसे करेगा? सेवा के लिए तो शक्ति की जरूरत होती है। इसलिए हम सब अपने मन के संकल्पों को बहुत धैर्यवत बनाएं। जो जरूरी है, जो काम का है, जो आवश्यक है वही सोचें, उसके सिवाय कोई चिंतन न चले। अगर इतना ध्यान अपने संकल्पों पर है कि मुझे उतना ही सोचना है, उतना ही बोलना है जितना हमारे और दूसरे के कल्याण के लिए है, फायदे के लिए है, तब ये मन की शक्तियां जमा हो सकती हैं और प्रयोग में आ सकती हैं। और अगर ऐसे ही हम सोचते रहते हैं, ऐसे ही बोलने लगते हैं, बोलते रहते हैं, तो बहुत सी शक्तियां नष्ट होती हैं। इसलिए ये एनर्जी है, एक आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति है, संकल्प शक्ति। इसको हम सब कहते हैं ये अंतर मन वाहन है। और इस अंतर मन वाहन से अंतःवाहक शरीर भक्ति में कहा है, कहते हैं फरिश्ते अंतःवाहक शरीर से परिक्रमा करते हैं। हम सबको भी बाबा भी अंतःवाहक शरीर पर विराजमान होने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस शरीर का वाहन तो हमें मिला है, हम इस वाहन का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, आकारी शरीर है, लाइट का शरीर है, क्या हम उस शरीर के माध्यम से कहीं भी पहुंच सकते हैं? इतने हल्के संकल्प हैं, इतने शुद्ध संकल्प हैं जो एक बहुत सुंदर आभा मंडल बने। क्या सेवा करेगा मन? क्या सेवा करेगा? कैसे सेवा करेगा? जब उसका बहुत सुंदर ओरा होगा, बहुत सुंदर आभा मंडल होगा, लाइट का आभा मंडल होगा, अपने आप लोगों को सकाश मिलेगी, शक्ति मिलेगी, अच्छे वाइब्रेशन मिलेंगे। तो मनसा सेवा के लिए एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। जैसे वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्वी तपस्या करते हैं, ऐसे ही मैं आत्मा एक रस स्थिति के आसन पर बैठ करके तपस्वी मूर्त बन जाऊं। भ्रकुटी आसन बाबा ने बहुत अच्छा दिया है, करते हैं अभ्यास। आंख खुलती है, इस भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ। एक रस स्थिति का आसन है। कर्म क्षेत्र पर आओ तो साक्षीपन का आसन है। कर्म हो रहे हैं, कर्म इंद्रियां कर रही हैं, मैं आत्मा करावनहार इन कर्म इंद्रियों से करा रही हूं। जितना ये साक्षी दृष्टा स्थिति का अभ्यास करेंगे, हर आत्मा के पार्ट को देखते हुए साक्षी दृष्टा न्यारे और प्यारे बनकर रहेंगे, उतना मनसा शुद्ध बनती जाएगी, शक्तिशाली बनती जाएगी। और उसका जो सुंदर प्रवाह है वो अन्य आत्माओं को आकर्षित करेगा, खींचेगा। मनसा सेवा के लिए मैं आपको 4 मुख्य सोमान देता हूं, 4 प्रकार की विधियां बताता हूं, क्योंकि सब चाहते हो हम मनसा सेवा करें, करते भी हैं हर एक। लेकिन पहला एक सोमान है, मैं मास्टर बीज रूप हूं। जैसे बीज से सारे वृक्ष को शक्तियां मिलती हैं, बीज भल दिखाई नहीं देता है लेकिन आधार बीज ही होता है, और उसके बाद उससे निकलने वाले तने होते हैं। तो मैं मास्टर बीज हूं और पूर्वज आत्मा हूं। वृक्ष के नीचे ब्रह्मा बाबा के साथ हम सब
आत्माएं तपस्वी मूर्त बनकर अपने भ्रकुटी आसन पर बैठकर पूरे वृक्ष को इमर्ज करें और कुछ समय एकाग्र होकर के हर पत्ते तक पहुंचे। शांति की, शक्ति की, स्नेह की सकाश उन्हें मिले। जो योगी आत्माएं तपस्या करती हैं उन्हें अभ्यास होगा और हर एक को इसके लिए समय निकालना चाहिए। बहुत वृद्ध हो गया है वृक्ष, सारा जड़ जड़ी भूत हो गया है, तमो प्रधान हो गया है, हिल रहा है, हर शाखा टूट रही है। मैं आत्मा उन्हें शांति, शक्ति, पवित्रता की सकाश दूं। लेकिन पूर्वज हूं, मास्टर बीज हूं, उस स्वरूप में स्थित होकर के। फिर दूसरा एक समान है, मैं पूज्य और इष्ट आत्मा हूं। कितनी भक्त आत्माएं पुकार रही हैं, अशांत हैं, दुखी हैं। मैं एक दिव्य मूर्ति बन करके, इष्ट देव बन करके अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूं। जितना ऊंचे समान में आप स्थित होंगे उतना आपकी दृष्टि से, आपके वाइब्रेशन से लोगों को अनुभव होंगे। दूर दूर तक जहां भी आपकी कोई भक्त आत्माएं होंगी उन्हें कुछ न कोई अंजलि प्राप्त होगी। लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, इस सम्मान में स्थित होना पड़ेगा। तीसरा एक सम्मान है कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा इस समय अव्यक्त वतन में रह करके इतने बच्चों की पालना कर रहे हैं। कहते मेरी बहुत फास्ट स्पीड है। जब बच्चे मुझे याद करते हैं, जहां याद करते हैं, मैं पहुंच जाता हूं, मदद करता हूं। लाइट का शरीर है, इसलिए कोई बंधन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। हम सभी भी कुछ समय डबल लाइट स्वरूप में स्थित होकर के, बिल्कुल हल्के होकर के अपने उस फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करें। बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे अपने उस स्वरूप का आवाहन करो और इस साकार शरीर से निकल करके उस लाइट के शरीर में प्रवेश हो जाओ और फिर लाइट के शरीर से परिक्रमा करो। सकाश दो, शक्ति दो, जहां जिस आत्मा को आवश्यकता है मिले। तो मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, अव्यक्त वतनवासी हूं। क्या आप सभी कल अव्यक्त मिलन का विशेष दिन है, ऐसे दिन पर ही अनुभव कर सकते हो कि आवाज हिलाएगी इतने लोगों की। जब 5,000, 10,000 होते हैं तभी भी आवाज एक बहुत बड़ी हो जाती है, और कल तो 25,000 से भी बड़ा संगठन है। क्या करेंगे? सभी करेंगे अनुभव ऐसा। जो अव्यक्त वतन का अनुभव करना चाहते हैं वहां तो उठाओ। चाहते तो सभी हैं, चाहते हैं ना, दिल से कह रहे हैं ना। तो चाहते हैं तो इस चाहना को बाबा पूरी जरूर करेगा, लेकिन तभी पूरी करेगा जब आप बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाएंगे। कोई भी रस आकर्षित न करे। सब रसों से जब वैराग्य आएगा, न बोलने का रस, न खाने का रस, न देखने का रस, न घूमने का रस, कोई भी प्रकार का जब रस कर्म इंद्रियों का आकर्षित न करे, तब इस अव्यक्त रस का, अव्यक्त मिलन का हम सब अनुभव कर सकते हैं। तो अगर इतनी बड़ी सभा के बीच में आप सभी फरिश्ते अपने अपने लाइट की रेस में हो जाएं, मिट्टी के रेस होते भी इसको भूल जाएं, तो मैं समझता हूं पूरे विश्व की आत्माओं को आपका साक्षात्कार होने लगेगा। ढूंढने वाली आत्माएं, पुकारने वाली आत्माएं, उनकी आशाएं पूर्ण हो जाएंगी, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और बाबा भी यही चाहता है कि अब
समय है, आवाज की सेवा से आप नहीं पहुंच सके, प्रत्यक्षता नहीं हुई, ये सेवा प्रत्यक्षता करेगी। अनुभव होगा कोई फरिश्ते हैं जो चक्कर लगा रहे हैं, कोई उड़ंत स्तरियां हैं। कौन है उड़ंत स्तरियां? कोई ने देखा नहीं है लेकिन बताते हैं उड़ंत स्तरी है। हम सब अपने उस लाइट की ड्रेस में, उस फरिश्ता ड्रेस में हल्के होकर अव्यक्त वतनवासी बनकर इसका अनुभव करें और कराएं। ये तीसरा सोमान है। और चौथा सोमान है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, परम धाम निवासी। बहुत ऊंची स्थिति में, जैसे सूर्य ऊपर जब निकल आता है तो किसी को देने के लिए नहीं जाता है, लाइट दूं, शक्ति दूं, ऑक्सीजन दूं, संकल्प उसको देने का नहीं है। लेकिन जितनी जितनी वो शक्ति बढ़ती जाती है उतना चारों तरफ उसकी शक्ति सकाश का अनुभव कराती है। पेड़ पौधों से ऑक्सीजन निकलने लगती है, धीरे धीरे फूल खिलने लगते हैं, किचड़ा सूखने लगता है, उसकी शक्तियां अपने आप चारों ओर फैलने लगती हैं। हम सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर बाबा के साथ ऊंची स्टेज में बैठकर परम धाम निवासी बनकर पूरे ग्लोब को लाइट दें, शक्ति दें, सकाश दें। ये चारों प्रकार के समान लेकर के अगर अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छी और बेहद में मनसा सेवा हो सकती है। हम लोग हदों में करते हैं, मेरे आगे कोई विघ्न आ गया, कोई ने कोई रुकावट डाल दी, कोई कार्य सफल नहीं हुआ, कोई बहुत बंधन डालता है, कोई बड़ी समस्या आ गई तो उसको कहते हैं भाई मनसा सेवा करो, कुछ समय निकालो उसके लिए, 15 मिनट ही करो भले, ऐसे विधि बताते हैं ना। लेकिन वो व्यक्तिगत हो गई। अगर हम सब बेहद में करने का अनुभवी बन जाएं तो हदें अपने आप पूरी हो जाएंगी। किस किस रूप में हम अपने आप पर प्रयोग करें मनसा की शक्तियों का? सबसे पहले प्रयोग करना है अपने ही कड़े संस्कारों पर। कई हमारे बहुत सूक्ष्म संस्कार हैं जो मुरली सुनने से नहीं बदलते हैं, जो क्लास करने से नहीं बदलते हैं, योग करने से भी नहीं बदल रहे हैं। उसके लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा की जरूरत है। जैसे कोई बीमारी को जब गहरी होती है तो उसको ठीक करने के लिए शक्तिशाली किरणें, लेजर किरणें का प्रयोग करते हैं। लेजर किरणें क्या हैं आखिर? विचार चलता होगा आप सबका। हमारे आध्यात्मिक भाषा में लेजर किरण किसको कहेंगे? वो है एकाग्रता की शक्ति, वो पवित्रता की शक्ति। बहुत शुद्ध संकल्प जब एकाग्र और स्थिर हो जाते हैं, जितना दृढ़ता का संकल्प और एकाग्रता का संकल्प होता है उतना ही वो कड़ा संस्कार चेंज होता है। पता तो हर एक को होता है कि मेरे अंदर ये संस्कार है, जो समय पर निकलता है, बीच बीच में दिखाई देता है। अच्छे संग में रहते हैं, अच्छे माहौल में रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, कई बार वो बात पता नहीं चलती है कि मेरे अंदर ऐसा कोई कड़ा संस्कार है। लेकिन जब कोई ऐसा समय आता है, कोई ऐसी घटना घटती है, जब कोई परिस्थिति आती है, मोह का भी पता तब पड़ता है कि मेरी इतनी अटैचमेंट इसके साथ थी क्या? पहले कहेंगे मेरा कोई से मोह नहीं था, लेकिन जब कोई घटना घट गई, कुछ हो गया, कोई की अकाले मौत हो गई, पता चलता है कितना इसका इसके साथ मोह था, कितना ये आत्मा इसके पीछे अंदर अंदर फंसी हुई थी। कोई सूक्ष्म कड़ा संस्कार वासनाओं का है, क्रोध का है, लोभ का है, ऊपर से पता नहीं चलता है। लेकिन जब समय आता है, ऐसी परिस्थिति आती है तो बाहर आ जाता है।
इसलिए ऐसे कड़े संस्कार को पहले महसूस करना है, रियलाइज करना है, समझना है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और फिर एकांतवासी बन करके एकाग्र चित्त होकर के बाबा की शक्तियां ऐसे लो, भ्रकुटी आसन पर ग्रहण करो और उन शक्तियों का जिस स्थान पर जिस शक्ति पर जरूरत है वहां प्रयोग करो। वो लेजर किरणें हैं। जैसे आजकल हम सबको योग की खेती करना, योगिक खेती सिखा रहे हैं। क्या है योगिक खेती? हम कहते हैं खेती करने वाले भाई, तुम्हारे पास संकल्प की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, तुम बाबा सर्वशक्तिमान के साथ कनेक्टेड हो, तुमको योग लगाना आता है, तुम अपनी शक्तियों को बाबा के साथ एकाग्र करके उनका प्रयोग करो। प्रकृति तो बहुत सहज कहना मानती है। व्यक्तियों के अपने स्वभाव हैं, हिसाब किताब हैं, संस्कार हैं, उनको प्रयोग करने की आप हम सब मेहनत करते हैं और उनको पहुंचता है या नहीं पहुंचता है पता नहीं चलता है। लेकिन आप पेड़ पौधों पर, वनस्पति पर तो बहुत सहज कर सकते हो, उनके पास तो कोई अपना रुकावट है ही नहीं, वो तो हमारे ऊपर आधारित है। प्रकृति पुरुष पर आधारित है। हम जिस प्रकार की भावनाएं लेकर के, जिस प्रकार के संकल्प लेकर के पौधों के सामने, पेड़ पौधों के सामने अपने खेती पर जाएंगे, हमारे वाइब्रेशन, हमारे शुभ भावनाएं वो ग्रहण करते हैं। यही प्रयोग है। और इसके लिए भिन्न भिन्न गुणों का प्रयोग करो। जैसे कल बाबा की मुरली सुन रहे थे, भिन्न भिन्न रूप में बाबा हमें सिखाते हैं। बच्चे कभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो, कभी पवित्रता के सुख के झूले में झूलो, कभी शांति के सुख के झूले में झूलो, कभी आनंद के सुख के झूले में झूलो। आज बाबा ने कहा बच्चे अखंड आनंद बनो, आनंद में अखंड हो जाओ, प्रेम में अखंड हो जाओ, शांति में अखंड हो जाओ। है बाबा कैसे भिन्न भिन्न रूप से हम सबको योग सिखाते हैं। ये भी योग है ना। लेकिन इस प्रकार के चिंतन न करने की बजाय हम एक प्रकार का योग करते हैं। मैं तो शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर का बच्चा हूं, केवल एक गुण का प्रयोग करते हैं। अगर हम भिन्न भिन्न गुणों का प्रयोग समय प्रति समय करें, 7 गुण हैं, 7 गुणों का प्रयोग करें, तो चाहे वनस्पति पर करो, चाहे संबंधों पर करो, लेकिन सबसे पहले अपने संस्कारों पर करो। पवित्रता की शक्तियां अगर बाबा से ग्रहण की जाएं तो अपवित्र संस्कार अपने आप चेंज हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत स्थिरता और एकाग्रता चाहिए, संकल्पों की भी एकाग्रता। जब स्थिर संकल्प हो जाएंगे, बाबा की किरणें आएंगी और वो अपना कार्य प्रारंभ कर देंगी। करके देखना, संस्कार अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे। नहीं सो 10 साल 20 साल ज्ञान में चलने के बाद भी वो संस्कार जैसे के तैसे रहते हैं, बदलते नहीं हैं। फिर संबंधों पर करो, जहां पर कोई ऐसी रुकावटें हैं बाबा के आगे वो रख दो। आप रहम के संकल्प विमर्श करो, कल्याण के संकल्प विमर्श करो, इनका भला हो, कल्याण हो। ऐसे नहीं ये मुझे सहयोग देंगे, ये मेरी मदद करेंगे, उनके लिए कोई स्वार्थ के संकल्प नहीं है, लेकिन उनकी भलाई के संकल्प है। बहुत शुभ चिंतन भावना है। इस आत्मा को भी बाबा का कुछ वर्षा मिल जाए, कुछ अंजलि ले ले। इस बेहद के दृष्टिकोण से किसी संबंधी पर योग के प्रयोग कर सकते हैं, मनसा सेवा उनकी की जा सकती है और वो परिवर्तन होगा। मान लो कोई बहुत बीमार है, दर्दी है, दुख में है, कष्ट में है, हम उसके दर्द को देख करके खुद दुखी हो जाएं, खुद दर्द की महसूसता होने लगे, क्या हम उनकी सेवा करेंगे? ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे, तुम उसको बाबा के सामने रख कर इमर्ज करके बहुत रहम की भावना से तुम मेरे पास आ जाओ। बाबा अपना काम अपने आप करेगा, तुम उसको याद नहीं करो। बाबा के हवाले करके, जैसे किसी पेशेंट को डॉक्टर के हवाले करके खुद भगवान का ध्यान करते हैं, ऐसे ही हम किसी को भी अगर सेवा किसी करना चाहते हैं, किसी को मदद करना चाहते हैं, तो
तो उनको बाबा के आगे वतन में इमर्ज कर दो। बाबा अपना काम करेगा और हम बाबा की याद में बैठ जाएं। वो शक्तियां जाएंगी। कई भटकती हुई आत्माएं इस वायुमंडल के अंदर हैं। हम सब उनको भी सूक्ष्म सकाश दें ताकि वो मुक्त हों, अपने दुखों से छूट जाएं। लेकिन उसके लिए हम सबको बहुत निर्भय और शक्तिशाली रहना होगा। कोई भी मन इच्छा लेकर के अगर हम कोई आत्मा को इमर्ज करेंगे तो उसका अटैक हो सकता है, सेवा नहीं हो सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं, कोई मन इच्छा नहीं, कोई मुझे मदद मिलेगी ये भावना नहीं, लेकिन एक बाबा के बच्चे इनका भी कल्याण हो जाए, बहुत बेहद की दृष्टिकोण से। ये सब हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा और गॉड फादर शिव बाबा, बाप दादा की रचना है। इस सब रचना को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले, इन सब का भला हो, सबका कल्याण हो, सब अपना जन्म सिद्ध अधिकार लें। इस बेहद दृष्टिकोण से बहुत पॉजिटिव संकल्प रचकर, बहुत शुद्ध और सकारात्मक संकल्पों का प्रयोग ये मनसा सेवा है। और फिर साथ साथ हम वर्तमान समय देख रहे हैं प्रकृति की हलचल। कहीं कोई तत्व, कहीं कोई तत्व, कहीं आग भड़क रही है, कहीं पानी तूफान के रूप में, बाढ़ के रूप में लोगों को दुखी कर रहा है, कहीं भूकंप धरती कांप रही है। कोई न कोई पांचों तत्वों में उपद्रव हो रहे हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे, ये तत्वों की, पांचों तत्वों की सेवा करो, प्रकृति के तत्वों को भी स्नेह और सम्मान दो, इनको भी रिस्पेक्ट दो, इनको भी शांति का दान दो। जल को हम अपने आप में ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, इस शरीर को चलाने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हम लेते हैं, क्या हम एक मिनट उसको, उस तत्व को पावन करके, शक्ति देकर फिर स्वीकार करते हैं? ये विधि है। अगर आपको कोई भी दवाई नहीं लग रही है, कोई की इलाज नहीं चल रही है, बहुत अच्छा इलाज बाबा ने सुनाया है। पानी भी एक शुद्ध है, शक्तिशाली है और हमारे विचारों को बहुत जल्दी ग्रहण करता है। लेकिन ऐसे नहीं जल्दी जल्दी में पी गए, उसको बहुत प्यार से, स्नेह देकर, शक्ति देकर, सकाश देकर, एक मिनट साइलेंस में स्थित होकर के फिर पियो। ऐसे ही भोजन भी ऐसे ही ग्रहण करो, आपको वो दवाई का काम करेगा, आपकी बीमारियों को खींच लेगा। तो ये भी पांचों प्रकृति के तत्व, कोई भी तत्व मुझ आत्मा को परेशान न करे, ये हमारे सब सेवक बन करके रहें, हमारा कहना माने, हम इनको भी अपने आर्डर के अनुसार चलाएं, इन तत्वों से बातें भी करें, इन देवताओं के रूप में इनको इमर्ज कर सकते हैं। आपने शायद सुना होगा, जब दादी जी अव्यक्त हुई थी तो उस समय एक संदेश आया था बाबा का कि पांचों प्रकृति के तत्व देवताओं के रूप में सामने खड़े होकर दादी जी का सम्मान कर रहे थे, रिस्पेक्ट कर रहे थे, का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि इन प्रकृति की मालिक थी वो, प्रकृति के तत्वों पर उसने जीत प्राप्त की थी। हम सभी भी इन पांचों तत्वों की सेवा करें, शक्ति दें, स्नेह दें, सकाश दें, बहुत शुभ भावनाएं रखें, ताकि ये तत्व भी चेंज हों। और कम से कम अगर मैंने इनकी सेवा की है तो जहां उनकी मालिक आत्माएं रहती हैं उन्हें वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कई बार बाबा कहते हैं, सुना होगा, अव्यक्त वाणियों में बहुत विस्तार से बाबा ने कहा है कि बच्चे, जब बाढ़ आएगी, तूफान आएंगे, जहां मेरे बच्चे योगी बच्चे होंगे, 1 फुट दूर पानी खड़ा हो जाएगा, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो जब ये तत्व आपकी सेवा करें
ये आपको मदद करें, आपको नुकसान न पहुंचाएं, क्या आपने इनकी सेवा की है? तो मैं आज के इस दिन पर अव्यक्त मिलन मनाने आप सब आए हैं। बाबा के साथ कल मिलन भी मनाएंगे, नया साल भी मनाएंगे। तो मैं कहूँगा कि आप सभी अमृत वेले से ही, आँख खुलते ही एक लाइट के घेरे में, एक लाइट के आभा मंडल को इमर्ज करना कि मैं आत्मा एक लाइट के शरीर में हूँ और आज सारा दिन मुझे लाइट के वतन में ही रहना है और इस भ्रकुटी आसन से नीचे नहीं उतरना है। आसन पर होंगे, चमकती हुई लाइट का अनुभव करेंगे तो बाबा के साथ मिलन भी होगा और आप उसका चारों तरफ से प्रवाह फैला सकेंगे। तो ऐसी मनसा सेवा हम सबको करनी है और अपने आप को, मनोबल को बहुत बढ़ा करके, कोई भी परिस्थिति आ जाए फुल स्टॉप, चिंतन न चले, तब मन कहेंगे शक्तिशाली है। अगर बहुत चिंतन चल गया वो कमजोर मन की निशानी है। तो हम अपने मन को सब प्रकार से शक्तिशाली बनाकर मनसा सेवा के अनुभवी बने और विशेष सवेरे शाम 1-1 घंटा मनसा सेवा का अभ्यास करें। जनवरी मास में तपस्या करें। ओम शांति।